यह डिपेंड करता है कि तुम्हारी एज कितनी है, क्योंकि अगर तुम एक ग्रोइंग फीटस हो तो तुम्हारा इंटरनल बेली एनाटॉमी अलग होगा कंपेयर टू एक बच्चे की जिसका 1 महीने पहले ही जन्म हुआ है। और इसका रीजन ये है कि जब तुम 1 महीने की रेंज को हिट कर देते हो तो वो ब्लड वेसल जो पहले बेली बटन के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा में जाती थी वो अंदर से डी अटैच हो जाती है और खत्म हो जाती है और एक नया स्ट्रक्चर का रूप ले लेती है। ये एक बहुत ही कूल प्रोसेस है और हम फ्यूचर में इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि अगर कोई 1 महीने से ज्यादा का है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम हो, तो तुम्हारी एनाटॉमी सबके जैसी होगी। तो चलो इसको कैडावर डाइसेक्शन में देखते हैं। ये जो चीज है इसको हम लोग चेस्ट प्लेट बोलते हैं भाइयों। और चेस्ट प्लेट तुम्हें दिखाता है कि एब्डोमिनल कैविटी का एक हिस्सा कैसा लगता है, साथ ही थोड़ा स्टर्नल कैविटी और कुछ रिब्स की एनाटॉमी भी दिखाता है ये। तो ये देखने में काफी कूल है। तुम ये भी नोटिस करोगे कि हमने इंटीग्यूमेट्री सिस्टम या स्किन को रिमूव कर दिया है पर बेली बटन छोड़ दिया है, यानी ना भी। अब इसे छोड़ने का रीजन ये है कि ये तुम्हें टिश्यू की डेप्थ का आइडिया देता है। देखो ये येलो वाला हिस्सा, हाँ ये पीले वाला एडिपोज टिश्यू है। तो तुम अब देख सकते हो कि तुम्हारी स्किन के बीच में यानी कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बीच में कितना एडिपोज टिश्यू हो सकता है। अब अगली चीज जो नोटिस करने लायक है वो ये सारा सफेद हिस्सा है। यहाँ पर इसको रेक्टर शीथ कहते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कम्प्लीटली इस मसल को सराउंड करता है और इस मसल को हम रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। और इसको ये सारा कनेक्टिव टिश्यूनेस मिलता है बहुत सारी लेयर्स में जो इसके ऊपर चढ़ जाती हैं और ये सारी लेयर डेड सेंटर में मिलती हैं इस व्हाइट लाइन में जिसको लीनिया अल्बा कहते हैं। और मैंने व्हाइट लाइन जानबूझकर बोला है क्योंकि लीनिया अल्बा का मतलब व्हाइट लाइन ही होता है। ये सब कुछ काफी कमाल एनाटॉमी है, लेकिन बात ये है कि हम सब के पास अपनी एनाटॉमी होती है और हम सब ने ये चीजें पहले देखी हैं। तो चलो दूसरी साइड देखते हैं और तुम देखोगे कि तुम्हारा बेली बटन की दूसरी तरफ काफी सारे टिश्यू ने इसको पिछली तरफ से सील करके रखा हुआ है। तो जिस हिस्से को मैं यहाँ पर हाथ लगा रहा हूँ उसको पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं और इसके नीचे यहाँ एक्स्ट्रा पेराइटोनियल फैट होता है। तो यहाँ एक्चुअली मल्टीपल लेयर हैं जो बेली बटन को अंदर से सील करती हैं, क्योंकि याद है ना पहले यहाँ ब्लड वेसल्स होती थी लेकिन वो ब्लड वेसल्स डी अटैच हो गई और खत्म ही हो गई और फिर ये एकदम अलग स्ट्रक्चर बन गया और फिर इसको अंदर से सील करना पड़ा और तुम वही यहाँ पर देख रहे हो। मुझे पता है ये थोड़ा क्लाइमैक्स के नाम पर पोपट हो गया, लेकिन बेली बटन की दूसरी तरफ आखिर है क्या? वेल, कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी एरिया को सील करके रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें स्वाद आ गया होगा। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। और एक और बात, बरसात भी आकर चली गई लेकिन हमारी मर्चेंडाइज आ चुकी है। तो तुम अगर समझदार जैसे कपड़े पहनना चाहते हो तो नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है, खरीद लो जाके। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉमेंट में लिख दो, मैं सारे रिप्लाई करता हूँ। कोई भी फीडबैक है तो प्लीज बता दो। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर फॉलो कर लो और अब अपनी किताबें उठाओ और सच में पढ़ाई करो। ये पढ़ाई का नाटक बंद करो। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, और उम्मीद है तुम अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1 तारीख को नहीं तोड़ोगे। टूटा है नए साल का घमंड।